Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। लेकिन आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस पर हम ये सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाता है। यहाँ पर हम आपको स्कूल एग्जाम के साथ साथ आईआईटी जेईई और नीट की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, आज के सेशन में हम जो टॉपिक यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। तो आपको ध्यान होगा हमने एक्सियल पॉइंट को किस तरह से डिफाइन किया था। हमने यहाँ पे एक डायपोल फॉर्म किया था और उस डायपोल की एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट हमने चूज किया था। लेकिन आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अगेन मैं एक डायपोल फॉर्म करता हूं। यह है मेरा पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर हमने एक सेंटर पॉइंट लिया था जिसको मैंने कहा था ओरिजिन ऑफ डायपोल। और हमने ये कहा था कि एक तरफ के चार्ज का मैग्नीट्यूड -q और दूसरी तरफ के चार्ज का मैग्नीट्यूड +q। तो किसी डायपोल को हम डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम चार्जेस बट पोलैरिटी अपोजिट। हमने ये अज्यूम किया था कि सेंटर पॉइंट से एक तरफ का डिस्टेंस चार्ज का स्मॉल a और दूसरी तरफ का भी जो डिस्टेंस है वो है आपका स्मॉल a। लेकिन अब हमें पॉइंट जो चूज करना है वो लेना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और इक्वेटोरियल लाइन को हमने डिफाइन किया था कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होगी उस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा जिसको हम अज्यूम करके चल रहे हैं पॉइंट P। इस पॉइंट P के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें इस पॉजिटिव Q चार्ज के कारण पॉइंट P के ऊपर प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटसाइड निकलती है और उस लाइन के अलोंग निकलती है जो इस चार्ज और इस पॉइंट को जोड़ती है। तो मैं अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां बनाना चाहूं तो मुझे इस +q चार्ज को पॉइंट P से ऐड करना पड़ेगा और आउटसाइड की तरफ मतलब यूं ऊपर की तरफ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मैं इसको नाम देता हूं E+q। इसी तरह से इस -q चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके टुवर्ड्स आएगी। तो इस पॉइंट P से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो -q चार्ज को जोड़ेगी और इस लाइन के अलोंग ही इस -q चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और मैं इसको डिफाइन करता हूं E-q से। तो हमारे पास इस पॉइंट P के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एक है E+q और दूसरी है E-q। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो x एक्सिस पे है और ना ही ये y एक्सिस पे है। ये इंक्लाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। और अगर ये इंक्लाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम जानते हैं कि इस तरह की वेक्टर क्वांटिटीज को आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना होता है। और कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एंगल्स यहां फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं और इनकी वैल्यू कितनी है, थीटा। तो मैं अगर इस +q इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में ब्रेक करता हूं तो एक कंपोनेंट होगा अलोंग द x एक्सिस और दूसरा इसका कंपोनेंट आएगा पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में। इस तरफ का ये एंगल थीटा है तो इस तरफ का ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा है तो ये पैरेलल लाइन है इस बेस के साथ। तो ऊपर वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो मैं अब अगर
इस E प्लस क्यू चार्ज के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ब्रेक करता हूं तो जिस तरफ का मुझे एंगल पता है उस तरफ का कंपोनेंट होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। तो हमने इस E प्लस क्यू के दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस जिसकी वैल्यू आ रही है E प्लस क्यू कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू क्या है E प्लस क्यू साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं E माइनस क्यू के कारण प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स की। तो मेरे पास यहां एंगल थीटा है, तो इस माइनस क्यू का एक कंपोनेंट ठीक उसी डायरेक्शन में आएगा जहां प्लस क्यू ई का कंपोनेंट है, और वैल्यू कितनी होगी E माइनस क्यू कॉस थीटा। लेकिन सेकंड कंपोनेंट y एक्सिस पे तो होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो मैं यहां लिखूंगा E माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो हमने यहां कंपोनेंट ब्रेक कर लिया है। अब हम बात करते हैं E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के एम्पलीट्यूड पार्ट की या मैग्नीट्यूड पार्ट की। तो देखें, मुझे अगर E प्लस का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट P पे चाहिए तो मेरे पास होना चाहिए ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि सेंटर पॉइंट से पॉइंट P का डिस्टेंस है स्मॉल r और O पॉइंट से प्लस Q का डिस्टेंस है a, तो मुझे यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है और ये इसकी हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सिमिलर डिस्टेंस मैं इस सेकंड वाले ब्रांच के ऊपर भी ले सकता हूं जिसकी डिस्टेंस होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब अगर मैं इस E प्लस की वैल्यू को लिखता हूं तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज आएगा मेरा Q अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और मैं इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो वैल्यू आएगी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन 1। इसी तरह से मैं अगर यहां निकालता हूं E माइनस क्यू को, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू है अगेन Q, और डिस्टेंस कितना है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट होके अगेन वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि दोनों ही चार्जेस के कारण पॉइंट P पे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, और हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों तरफ के ये एंगल थीटा भी इक्वल हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट कंपोनेंट E प्लस क्यू साइन थीटा और सेकंड कंपोनेंट E माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे और डायरेक्शन अपोजिट है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। अब बात करेंगे कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की। हम देख रहे हैं E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों का ही डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये कंपोनेंट डायरेक्टली एड ऑन किए जा सकते हैं। तो मैं जब इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मैं यहां लिखूंगा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ E प्लस क्यू कॉस थीटा। हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को बच्चों हम क्या लेके चलेंगे, इक्वेशन 3। अब मुझे यहां क्या करना है, ये जो E प्लस क्यू की वैल्यू है इसे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 1 से, और कॉस थीटा की वैल्यू में निकालूंगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से। तो चलिए पुट करते हैं इस वैल्यू को। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इक्वल टू 2 E प्लस क्यू की वैल्यू मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू बेटा कितनी होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मैं अगर यहाँ पे इस थीटा को कंसिडर करता हूँ
तो मेरा बेस आता है स्मॉल a और हाइपोटेन्यूज मेरी है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम यहाँ कॉस थीटा की जगह लिखेंगे a अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। मैं यहां लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। केवल इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर रहे हैं। मैं यहां लिख सकता हूं q इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है और यहां आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ है। मैं इनको कंबाइन करके लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब देखिए बच्चों, q इंटू 2a, ध्यान आया आप लोगों को? ये टर्म हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। q इंटू 2a आइदर ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट। तो मैं यहां इस इक्वेशन को चेंज करके और लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो यहां से हमें वैल्यू मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट की। मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन 4। लेकिन बच्चों, जब हमने एक्सियल पॉइंट वाला कैलकुलेशन किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि डायपोल की जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है और ये लगभग ऑर्डर की होती है 10⁻⁹ और 10⁻⁻10 की। तो मैं अगर इसके सेंटर पॉइंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P को कुछ मिलीमीटर या सेंटीमीटर भी लेता हूं तो R की वैल्यू इस A के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। तो अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि R इज वेरी ग्रेटर देन होता है A के। मैं इस कंडीशन को अगर इस इक्वेशन 4 पे अप्लाई करता हूं तो ये फॉर्मूला चेंज होके हो जाएगा E एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन A को मुझे इग्नोर करना है, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू बचेगी आर क्यूब। तो ये हमारा स्पेसिफिक फॉर्मूला होगा जिसको यूज करके और हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। अब जरा देखें कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में थे, तो इनका रिजल्टेंट भी जो होगा वो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो हम यहां लिखेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एंटी पैरेलल्स। बट आपको अगर प्रीवियस सेशन ध्यान हो तो एट एक्सियल पॉइंट हमने कहा था डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पैरेलल। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की। अब अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एक्सियल पॉइंट, तो बच्चों हमने फॉर्मूला डिराइव किया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। मैं अगर इसमें से इस 2 वैल्यू को आगे की तरफ निकाल लेता हूं तो मेरे पास ब्रैकेट में वैल्यू बचती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। और बच्चों ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमने यहां कहा E एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मैं अगर इस सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक इक्वेटोरियल पॉइंट लेता हूं और एक एक्सियल पॉइंट लेता हूं तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वेटोरियल पॉइंट के कंपैरिजन में डबल होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ कंसेप्ट की तरह ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है इलेक्ट्रिक डायपोल की एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।